हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं यूनुस आप सभी का वेलकम करता हूं। तो जो भी स्टूडेंट जो 2024-25 की नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हीं के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है, क्वेश्चन सीरीज, जहां पर अपन फिजिक्स के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक जो है पार्ट फर्स्ट हम एक डिस्कस किया था मैंने लास्ट टाइम, और उस पार्ट फर्स्ट के अंदर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जहाँ पर क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे अप टू 24 तक क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे इफेक्टिवली, किस तरीके से करेक्ट अप्रोच के साथ हम क्वेश्चन को कर सकते हैं ना। तो वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। फर्दर आज का ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर सेकेंड, इस लेक्चर नंबर सेकेंड के अंदर अपन कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि 25 से लेकर हम तक करेंगे। कुछ जो टॉपिक हम जो कवर करेंगे आज, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एंड साथ में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, और पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी वर्क डन, इसके भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और एस्केप वेलोसिटी एंड एस्केप एनर्जी, यानी कि हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं अप टू 56 क्वेश्चन तक हमको डिस्कस करना है। ओके, फिर जो लास्ट पार्ट रहेगा उसके अंदर अपन रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है, यानी कि 91 क्वेश्चंस तक हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे। ओके, चलिए, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहना, यकीनन आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे आज के इस लेक्चर के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 25 के साथ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज। याद रखो, अर्थ के सेंटर पर जो एक्सेलरेशन होता है ना, वो जीरो होता है। एक्सेलरेशन भी जीरो होता है, इंटेंसिटी भी जीरो होती है, बट जो पोटेंशियल होता है ना, याद रखना, वो पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, बल्कि 3/2 टाइम्स होता है सरफेस पर पोटेंशियल के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द वैल्यू ऑफ जी रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ एट हाइट एच। मतलब एच हाइट के लिए जी की वैल्यू बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखो, तो जो जी के जो फॉर्मूले होते हैं ना, याद रखो जी के 2 फॉर्मूलाज होते हैं, जिसमें से एक फॉर्मूला ये होता है, मतलब हाइट के लिए बात कर रहे हैं स्पेशली। हाइट के लिए जो फॉर्मूला होता है, एक तो ये होता है कि जी 1 - 2h/r। बट ये जो फॉर्मूला हमको यूज करना होता है ना, 25th क्वेश्चन कर रहे हो, ओके, सॉरी 26th क्वेश्चन। देखो ये जो फॉर्मूला हमको यूज करना था वो तब यूज करते हैं जब एच इज लेस देन आर। बट यहाँ पर एच कंसिडरेबल है, क्योंकि जो जी है उसकी वैल्यू हाफ हो रही है, इसका मतलब हाइट वहाँ पर सफिशिएंट हाइट है। तो जब भी हाइट कंसिडरेबल हो तो उसका जो जी डैश का जो फॉर्मूला बनता है ना, वो बनता है जी अपॉन 1 - h/r का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमको मेंशन किया ये किया है कि जो एच हाइट पे जो जी है ना, जी डैश, ये जी का हाफ हो जाता है। तो इस जी डैश की जगह हम रखेंगे जी/2। तो ये रिलेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, जी/2, मतलब जी डैश की जगह मैंने जी/2 लिखा, तो जी से जी कैंसिल आउट। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आएगी 1 अपॉन, या फिर रेसिप्रोकल कर लो, 1/h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर हम रूट यूज करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा r - h। अब अपॉन में जो r आएगा, इस r को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, तो ये यहाँ से हट के इधर बन के आएगा √2 इंटू आर। अब अच्छा, यहाँ पर माइनस नहीं आता, यहाँ पर फॉर्मूला प्लस आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मतलब ऊपर तो एज लेस देन आके केस में माइनस, अदरवाइज यहाँ पर प्लस आता है। अब ये माइनस आर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो एच इज इक्वल टू √2, और आर, वो माइनस आर आएगा तो आर हम यहाँ पे आर को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा √2 - 1, और ब्रैकेट के बाहर बचेगा आर, क्योंकि आर हम यहाँ पे कॉमन ले चुके हैं। तो जो करेक्ट आंसर जो हमारा बन के आएगा ना, वो एच इज इक्वल टू √2 - r बन के आएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, एट एनी प्लेनेट जी इज 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज सेफ to jump from a height 2 meter on the earth, then what should be the corresponding safe height for jumping on the planet। मतलब ये कह रहा है कि अर्थ से अगर अपन 2 मीटर हाइट से अगर जंप लेते हैं, तो यहाँ पर समझो भाई, अगर ये कहा जा रहा है कि भाई ये अर्थ है, अगर अर्थ की से 2 मीटर हाइट पर, यानी कि एच की वैल्यू गिवन है, 2 मीटर हाइट से जब अपन जंप लेते हैं, तो वहां पर उसकी कुछ ना कुछ सेफ, हम सेफ फील करते हैं, इसका मतलब कुछ सेफ वेलोसिटी होगी यहाँ पर भी। और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और जी हम अर्थ के लिए जानते हैं कि हम जी यूज करते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि भी ये यही चीज, मतलब से अब यही पर्सन क्या करना चाहता है, किसी और प्लेनेट पे जंप लेना चाहता है। तो ये आपसे ये पूछा रहा है कि भी कितनी हाइट से वो जंप ले, ताकि वहां पर भी वो सेफ फील कर सके। इट मीन्स यहाँ पर भी जो वेलोसिटी हो ना, वो वेलोसिटी सेफ फील कर सके। इट मीन्स जो अर्थ की जो वेलोसिटी होनी चाहिए, जब सेफ वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, जो अर्थ के लिए होगी वही कुछ वेलोसिटी यहाँ के लिए प्लेनेट के लिए होनी चाहिए, तभी तो सेफ फील करेगा।
तो अब अर्थ की वेलोसिटी क्या होगी, √2 GH, ये फॉर्मूला था याद रखना फाइनल वेलोसिटी का, जब अर्थ पर रीच करता है तो √2 GH, ऐसे कुछ यहाँ पर होगा v इक्वल टू √2 GH। बस फर्क यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर जी की वैल्यू डिफरेंट रहेगी प्लेनेट के लिए, और h की वैल्यू यहाँ पर वो भी डिफरेंट रहेगी, और ये h डैश हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस √2 GH को और इसको दोनों को इक्वलेंट करेंगे। तो देखो होगा क्या कि √2 से √2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू बन के आएगी अंडर द, कुछ इस तरीके से, एक बार मैं कंप्लीट लिखता हूँ, 2GH इज इक्वल टू अंडर द रूट 2G डैश और H डैश। √2 से 2 कैंसिल आउट, रूट से रूट कैंसिल आउट, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो G की वैल्यू हम जानते हैं ये होती है 9.8, H की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 2, और G डैश हमको गिवन है ये 1.96 गिवन है क्वेश्चन में, और H डैश हमको फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम सोल्व करेंगे, तो ये इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9.6 बन के आएगा। अब आप जब इस वैल्यू को अपॉन में लेकर जाओगे, इससे डिवाइड करोगे, तो ये आएगा H डैश इज इक्वल टू 10 मीटर बन के आएगा। ओके, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। चलो, तो इट मीन्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे लिए 10 मीटर, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग सडनली द वैल्यू ऑफ जी एट प्लेस अदर देन पोल्स, तो ये कह रहा है कि अर्थ अगर सडनली रोटेट करना बंद कर दे तो उस केस में जी की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। तो देखो ध्यान रखो, हमारे पास देखो जो रोटेशन के केस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा आर स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, ये कह रहा है कि अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पर क्या करें कि, एक मिनट, यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर आ रहा था ना, सॉरी, यहाँ पर होता है आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सडनली अर्थ अगर रोटेट करना से स्टॉप कर ले तो उस केस में जी डैश की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। तो देखो हमको पता है कि अगर ओमेगा अगर जीरो हो गया, अगर ये वैल्यू अगर जीरो हो गई तो इट मीन्स जो जी की वैल्यू ये इंक्रीज जाएगी, अगर आपने ये कम किया तो जी इंक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव माइनस में, तो उस केस में होगा क्या। तो ध्यान रखो कि जब जैसे ही अपन क्या करते हैं ओमेगा कम होता है तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इसी का ध्यान रखें। यानी कि ओमेगा जैसे कम होगा जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, इस चीज का ध्यान रखना। तो जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो 28 का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी। तो देखो ध्यान रखो इसके केस में भी कि याद रखो जो पोल पर जो जी की वैल्यू होती है ना, पोल पर जो जी होता है वो मैक्स होता है, जबकि इक्वेटर पर जो जी होता है वो मिनिमम होता है, क्योंकि इक्वेटर पर रेडियस ज़्यादा होती है, पोल पर कम होती है, इसलिए। अब जैसे अगर आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, यू व्हेन यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, तो इक्वेटर से पोल पर जा रहे हो तो जी की वैल्यू में क्या आएगी, इंक्रीज होगी ना, तो द जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा अगर पोल की तरफ जा रहे थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपन 30 डिस्कस करेंगे। व्हेन द रेडियस ऑफ अर्थ इज रिड्यूस्ड बाय 1% विदाउट चेंजिंग द मास देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी। देखो ये कह रहा है कि अगर अर्थ की रेडियस को हाफ कर दिया जाए और बिना उसके मास में चेंज किए तो एक्सीलरेशन क्या आएगा। देखो यहाँ पर परसेंटेज चेंज कितना रहा, 1% ना। ध्यान रखो जब भी परसेंटेज चेंज अगर लेस देन 5% हो तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, रिलेशन यूज करते हैं। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 30 क्वेश्चन है ना। देखो, हमेशा ध्यान रखो अगर जब कभी भी जो परसेंटेज चेंज है अगर लेस देन 5% है तो हमारे लिए जो जो जीव का जो चेंज आता है ना, तो जी का जो चेंज आता है वो आता है हमारे पास में डेल्टा जी अपॉन में जी इज इक्वल टू होता है हमारे लिए -2 डेल्टा आर अपॉन आर, ये हमारे पास रिलेशन। तो मतलब होता क्या है कि अगर आर की वैल्यू, मतलब अगर अपन को परसेंटेज चेंज निकालना तो क्या, व्हेन द रेडियस ऑफ अर्थ इज रिड्यूस टू बाई 1%, अगर अर्थ की रेडियस को अपन क्या करें 1% के साथ में अगर अपन इसको रिड्यूस कर दें तो उस केस में डेल्टा जी अपॉन जी में क्या चेंज आएगा, तो कुछ नहीं। अगर यहाँ पर अगर अपन 1% लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, -2% हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि -2%, यानी कि तो माइनस साइन क्या बताता है, चीज़ों को अपोजिट बताता है। यानी अगर आर की वैल्यू कम हुई ना तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है कि रेडियस ऑफ अर्थ इज रिड्यूस्ड, अगर रेडियस को रिड्यूस कर दिया तो इसका मतलब जो जी होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। कितना परसेंट के साथ इंक्रीज होगा, 2% के साथ इंक्रीज होगा। इट मींस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, वेट ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m डिक्रीजेज बाय 1%।
बॉडी के वेट को अपन 1% के साथ डिक्रीज करें व्हेन इट इज रेज टू हाइट एच अबाउ द अर्थ सरफेस। अगर अर्थ के सरफेस से अगर एच हाइट पर अगर उसको रेज कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है कि जो बॉडी ऑफ मास एम एम मास जो है उसका डिक्रीज हो रहा है। इफ द बॉडी इज टेकन टू ए डेप्थ एच इन माइन देन इट्स वेट विल बी। देखो क्या कहा जाए, अगर किसी बॉडी का मास एम है उसका जो वेट है वो डिक्रीज हो रहा है 1% के साथ में। तो वेन वेट 1% के साथ डिक्रीज हो रहा है कब, जब वो एच हाइट पर लेकर जाए। तो अब देखो एच हाइट पर ले जाने पर वो हाइट कितनी होगी, क्योंकि उतनी ही हाइट पर कहाँ पर जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं। क्या देखो यहाँ पर दो केस कह रहा है भाई, एक केस तो हमारे लिए ये कह रहा जा रहा है कि भाई अर्थ की सरफेस से अपन को एच हाइट ऊपर जाना। तो जब अपन एच हाइट पर जाते हैं तो उसकी जो वेट है वो 1% के साथ डिक्रीज होता है। देखो वेट का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। एम तो ऐसे भी कॉन्स्टेंट रहने वाला है, जी की वैल्यू में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब अपन जी के हिसाब से इस क्वेश्चन को अपन समझ सकते हैं। तो अगर वेट 1% के साथ डिक्रीज हो रहा है, इट मीन जी भी 1% के साथ डिक्रीज हो रहा है। कहाँ पर, एच हाइट पे। अब देखो एच हाइट पे रिलेशन क्या बनाते हैं अपन, तो ध्यान रखो कि एच हाइट पे जो रिलेशन बनता है वो ये बनता है कि माइनस मतलब सॉरी डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू होता है माइनस 2h अपॉन में आर। ये एक रिलेशन है। मतलब ये कह रहा है कि अगर हमारे पास में जी 1% के साथ में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, यानी डेल्टा जी अपॉन जी अगर कितना हुआ 1% हुआ, तो उस केस में देखो यहाँ पर रिलेशन क्या बन रहा है, माइनस साइन को अभी अपन यहाँ पर छोड़ रहे हैं क्योंकि माइनस का जस्ट मीनिंग अपोजिट होता है, तो अपोजिट सेंस अपन यहाँ पर भी समझ लेंगे। तो देखो यहाँ से अपन क्या करेंगे 2h अपॉन आर, तो यहाँ से अपन पहले h निकालने की कोशिश करेंगे, तो h इज इक्वल टू आएगा r अपॉन में 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपन अर्थ से अगर r/2 हाइट पे जाते हैं तो जो g की वैल्यू होती है वो 1% के साथ डिक्रीज हो जाती है। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि अगर आप h को इंक्रीज कर रहे हो तो g की वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, तो r/2 हाइट पे जाने पे क्या होगा, वो डिक्रीज हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है कि बताओ इफ द बॉडी इज टेकन टू ए डेप्थ एच इन ए माइन देन वेट विल बी। तो बताओ अगर वो डेप्थ में चल जाए, एच डेप्थ में, एच डेप्थ मतलब r/2 डेप्थ में चला जाए तो उसकी जी डेप्थ में क्या चेंज आएगा। तो जी डेप्थ का जो फॉर्मूला होता है ना डेप्थ के लिए, तो वो फॉर्मूला होता है मतलब डेल्टा जी, फॉर्मूला ये होता है डेल्टा जी अपॉन में जी इज इक्वल टू होता है डी अपॉन में आर, फॉर्मूला होता है ना माइनस डी अपॉन आर। अब देखो डी की वैल्यू इसने क्या बोला, एच बोला, और एच की वैल्यू हमको पता है कितनी है, r/2। तो r/2 इसको सोल्व करना है, तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन के आएगा डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू 1/2, इट मीन 0.5%। ये 0.5%। अब देखो 0.5% के साथ में क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, डेप्थ को इंक्रीज किया। अगर डेप्थ इंक्रीज हो रही है, अगर डेप्थ इंक्रीज हो रही है तो इसमें जी डिक्रीज होगा। उल्टा होता है देखो, अगर एच इंक्रीज किया तब भी जी डिक्रीज होता है, अगर डी को इंक्रीज किया तब भी जी डिक्रीज होता है। तो डेप्थ में जा रहे हो तो डी इंक्रीज कर रहे हो ना, इट मीन जी डिक्रीज होगा। ये नेगेटिव साइन यही बताता है। इट मीन जो आंसर आएगा वो 0.5% क्या होगा, डिक्रीज होगा। यही हमारा आंसर। ओके, चलो, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिक्रीज बाय 0.5% के साथ। 31 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 क्वेश्चन, 32nd। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस इज जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट ऑफ 32 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल। देखो 32 किलोमीटर इज नॉट ए बिग हाइट, मतलब कोई बड़ी हाइट नहीं है। ये एक मतलब बहुत ही अर्थ के रेडियस के कंपेरेटिवली बहुत कम है। तो ऐसे केस में जब भी अपन को क्या निकालने के लिए कहा जाए, अगर जी निकालने के लिए कहा जाए जब हाइट बहुत कम हो, तो उस केस में अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। तो वो फॉर्मूला ये था, क्वेश्चन नंबर 33 है ना, तो उसका जो फॉर्मूला था ये था कि जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - 2h अपॉन आर। अब ये कह रहा है कि जो हमको निकालना क्या है, हमें फाइंड करना है जी फाइंड करना है, जी डैश फाइंड करना है। एच हाइट 32 किलोमीटर हाइट पर, कोई बात नहीं 32 किलोमीटर अपन यहाँ पर वैल्यू प्लेस करेंगे। तो जी डैश इज इक्वल टू जी को एज इट इज रखो, यहाँ पाएगा 1 - 2। एच की जगह हम क्या रखेंगे, एच की जगह रखेंगे 32, और यहाँ पर आएगा हमारे पास में आर। आर की वैल्यू अपन जानते हैं 6400 होती है। ये 6400 मतलब किलोमीटर है ना, तो 6400 किलोमीटर। इसको सोल्व करोगे तो 32 जा 64, तो 32 जा 64 यानी 100 आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पे वैल्यू आएगी फिर जी। एलसीएम लोगे तो 100 - 1 यानी कि 99 अपॉन में 100। ओके, और 99 अपॉन 100 को आप क्या कह सकते हो,
0.99 जी, ये हमारे पास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 0.99 जी। सेकंड आंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट h अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ इज सेम एज एट ए डेप्थ d। मतलब ये कहा जा रहा है अपन को कि जो जी की वैल्यू में जो चेंज आता है ना h हाइट सरफेस से, उतना ही चेंज कहाँ पर आता है, डेप्थ में आता है। इफ d एंड h आर मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द अर्थ देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? तो देखो यहाँ पे बहुत ईजी है। ये कह रहा है कि जो हाइट में जो चेंज आ रहा है ना जी का, वो चेंज किस पर आ रहा है, डेप्थ में चेंज आ रहा है, और एच और डी की वैल्यू बहुत कम बता रहा है रेडियस के कंपेरेटिवली। तो देखो फॉर्मूला क्या बनता है, तो हाइट के लिए जो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने बताया था कि जो जी डैश होता है वो होता है जी 1 - 2h/r। और डेप्थ के लिए फॉर्मूला क्या था, जी डबल डैश इज इक्वल टू जी 1 - d/r। यही तो फॉर्मूला था। अब ये कह रहा है कि जी डैश और जी डबल डैश तो सेम इक्वल है दोनों, जी से जी को कैंसिल आउट करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - d/r इज इक्वल टू 1 - 2h/r। 1 से 1 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और r से r कैंसिल आउट। इट मीन जो d होगा वो इक्वल टू में 2h हो जाएगा। ये हमारा आंसर। तो d इक्वल टू 2h इज द करेक्ट आंसर। इट मीन सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ इज इंक्रीज देन वेट ऑफ ए बॉडी एट द इक्वेटर। तो अभी बताया था, ये ध्यान होना चाहिए कि भाई अगर हमारे लिए अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर जी डिक्रीज हो रहा है इट मीन्स वेट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका आंसर होगा सेकंड। ए बॉडी वेट W न्यूटन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट्स वेट एट ए हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अभी यहाँ पर जो हाइट है ना कंसिडरेबल आ गई, क्योंकि रेडियस के लगभग हाफ कर दिया इसने। तो उस केस में जो वेट में चेंज कैसे आएगा, तो हम फॉर्मूला अगर अगेन यूज देखो, जब भी वेट की बात आती है ना, तो देखो वेट की बात कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास में, तो फॉर्मूला बनेगा W इज इक्वल टू, हाइट अगर कंसिडरेबल है तो W डैश इज इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन में 1 - h/r का होल स्क्वायर। ये कौन सा केस है, जब हाइट कंसिडरेबल हो, और जब माइनस नहीं आते हैं प्लस आता है। अगेन मैं बार बार गलत कर रहा हूँ। देखो 1 + h/r का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि h की वैल्यू गिवन है r/2, तो h की जगह मैं r/2 रखूंगा। तो रिलेशन क्या बनेगा, W अपॉन में 1 + h की जगह r/2, तो r/2 अपॉन में 2, सॉरी अपॉन में r का होल स्क्वायर। r से r कैंसिल आउट, तो इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा हमारे पास में W अपॉन में 1 + ½ का होल स्क्वायर, और 1 + ½ का यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर, और 3/2 का होल स्क्वायर यानी कि 4/9, मतलब 9/4, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो 4/9, और ऊपर आ जाएगा W, ये हो जाएगा, यानी 4/9 W हो जाएगा। 4/9 W, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 36, द इमेजिनरी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ फॉर विच द इफेक्टिव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर शेल बी 0 इज इक्वल टू। ये कह रहा है कि वो इमेजिनरी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है जहां पर इफेक्टिव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर, इक्वेटर पर जो एक्सीलरेशन है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, अपन जानते हैं कि जब अर्थ रोटेट करती है तो उस केस में जो वैल्यू में जो मतलब जी का जो फॉर्मूला होता है, जी डैश का जो फॉर्मूला होगा जब अर्थ रोटेट करती होती है, तो होता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये कह रहा है कि जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कहाँ, इक्वेटर में। अब इक्वेटर पर जो थीटा होता है, ये भी ध्यान रखना है कि इक्वेटर पर जो थीटा होता है वो 0 डिग्री होता है, तो कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब अपन यहाँ पर ये वैल्यू क्या बन जाएगा, 0 इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। अगर मुझे यहाँ से ओमेगा निकालना तो फॉर्मूला क्या बनेगा, √g अपॉन में आर बन जाएगा, क्योंकि उधर से उधर ट्रांसफर करोगे ना। अब जी की वैल्यू अपन जानते हैं कि जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 होती है, और इसकी होती है 6400 होती है। अब जब अपन इसको सोल्व करेंगे, अच्छा ये किलोमीटर में मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ हो जाएगा, ये हो गया। अब अपन इसको जब सोल्व करेंगे ना, तो सोल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बन के आएगी, इसको सोल्व कर सकते हो, तो सोल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू बन के आएगी लगभग 1.25 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। इसको सोल्व कर भी सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि मोर अमाउंट ऑफ शुगर इज ऑब्टेन इन 1 kg वेट। देखो 1 kg वेट में जो ज्यादा शुगर हमको कहाँ मिलेगी, तो ज्यादा इसका जो आंसर होगा ना, ऐसे अपन डायरेक्ट याद रख सकते हैं, इसका जो आंसर होगा वो इक्वेटर पर होगा।
ऐसा इसलिए देखो, सपोज करो कि भाई मेरे पास में कुछ अमाउंट में यहाँ पर क्या है, शुगर, ठीक है, इसकी क्वांटिटी कुछ फिक्स क्वांटिटी है। इस शुगर को मैं कहाँ पर लेकर जाता हूँ, अगर मैं इसको पोल पे ले जाता हूँ तो होगा क्या पोल पे क्या होता है, देखो जी की वैल्यू चेंज जाती है, जी इंक्रीज हो जाता है, जी मैक्सिमम होता है पोल पे, तो इसका क्या वेट भी क्या दिखाएगा, मैक्सिमम दिखाएगा, ये मैक्सिमम दिखाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जाओगे तो वेट क्या दिखाएगा, मिनिमम दिखाएगा, कम दिखाएगा, ठीक। तो अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर वेट ज्यादा दिखा रहा है, यहाँ वेट कम दिखा रहा है, तो वेट कम दिखा रहा है पर क्वांटिटी तो उतनी है ना, मतलब कम वेट में ज्यादा क्वांटिटी कहाँ मिल रही है अपन को, तो वो इक्वेटर पे मिल रही है। यहाँ पर क्या रहा, वेट ज्यादा दिखा रहा है पर क्वांटिटी तो वही है ना, पर और जबकि इक्वेटर पे क्या हो रहा है, वेट कम दिखा रहा है पर क्वांटिटी उतनी है, मतलब थोड़ी ज्यादा है, वही ना, कम कम वेट में क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा हमको मिलेगी। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारे लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो इक्वेटर पे होगा, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ए पार्टिकल फॉल्स ऑन द अर्थ, जो पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया। A particle falls on Earth from infinity or from a height of 10 times the radius of Earth. The ratio of velocity gain on the reaching at the surface is. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक तो आप इन्फिनिटी से उसको गिरा रहे हो, तो अगर इन्फिनिटी से गिराओगे तो उस केस में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी हमको ध्यान रखनी चाहिए, जो वेलोसिटी सरफेस से इन्फिनिटी तक जाने में लगती है वही वेलोसिटी इन्फिनिटी सरफेस तक आने में हो जाएगी। तो यानी कि जो एस के वेलोसिटी के बराबर होगी और वो होगी अंडर द रूट, मतलब अंडर द रूट 2 g r, ये एस के वेलोसिटी होती है जो इन्फिनिटी से यहाँ तक आने में यही सेम वेलोसिटी रहेगी। अब हमारे पास में एक ये भी कह रहा है कि फ्रॉम ए हाइट 10 टाइम्स द रेडियस ओवर, अर्थ की रेडियस से 10 टाइम्स है हाइट, वहां से हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं तो वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो इस चीज को समझने की कोशिश करो भाई, अगर मैं क्या करूं, सपोज करो कि मेरे पास में अर्थ है, इससे कितनी हाइट पर, इससे कह रहा है कि एच की जो वैल्यू है वो 10 टाइम्स ऑफ रेडियस यानी आर के बराबर। अब जब यहाँ से अगर अपन किसी चीज को ड्रॉप करेंगे तो इसके पास क्या होगा, एक तो पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे क्या होगी, जीरो होगी। अच्छा यहाँ पर अर्थ की रेडियस आर और है, तो एक तो यहाँ पर देखो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये यहाँ पर लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं अपना ना, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी में लिख रहा हूँ कि जी अपॉन में, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है जी अपॉन, मतलब जी आर अपॉन में होता है 1 + एच अपॉन आर, है ना, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले की बात हो रही है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम, देखो अगर एच हाइट के लिए फॉर्मूले की बात करते हैं ना, जो अगर हाइट कंसिडरेबल हो तो उसका फॉर्मूला होता है एम जी आर का स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा आर प्लस एच, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ओके, ये कहाँ पर एच हाइट पर माइनस में आएगा यहाँ पे। अब जैसे आप इसको ड्रॉप करो, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, अब जैसे ही यहाँ पर रीच करेगा तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस एम जी आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, एच की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो क्या आएगा, आर जाएगा। अब देखो, तो लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होगी, जितनी जो एनर्जी यहाँ होगी वही एनर्जी नीचे होगी, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों को इक्वल कर सकते हो, तो माइनस एम जी आर का स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच, ये हमारे पास फॉर्मूला। अब यहाँ पर करना कुछ नहीं है, जहाँ पर आपको वी निकालना है तो वी निकालने के अपन इसको कैसे करेंगे, अच्छा एक चीज ये भी ध्यान रखना, जहाँ पर एच है वहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, 10 r लिखेंगे, तो इस एच की जगह मैं क्या लिखूंगा, 10 r लिखूंगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो देखो हमारे पास क्या बन के आएगा रिलेशन, तो एम से एम को कैंसिल आउट कर दो, पहले ये एम से एम कैंसिल आउट हो गया, और इसके अलावा और क्या करेंगे, तो वैल्यू को इधर से उधर अपन ट्रांसफर करते हैं, तो साथ ही साथ चलो ट्रांसफर करते हैं, तो इधर तो बचेगा वी स्क्वायर अपॉन में 2, और इधर आ जाएगा हमारे पास में माइनस, जैसे ये वाली वैल्यू इधर आ रही प्लस का हो जाएगा, तो जी, अच्छा आर से स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो, और यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी आर कॉमन लोगे तो ये आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर से, तो इधर तो क्या बच रहा है, जी आर बच रहा है सिर्फ, ये इधर ये वाली इधर आएगी प्लस में हो जाएगा, प्लस में लिख दिया, और इधर क्या बच रहा है माइनस जी आर, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 + 10, 1 + 10 कितना हो जाएगा 11, तो 11 हो गया। इसका एलसीएम लोगे तो ये बन के आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये 11 GR - GR यानी कि 10 GR अपॉन में आ जाएगा 11।
2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर कितना बन के जाएगा, 20 बन के आ जाएगा। और जैसे स्क्वायर हटाओगे तो इधर कितना बन के आ जाएगा, रूट बन के आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली जो v आया वो कितना बन के आएगा, अंडर द रूट 20 g/11। अब देखो हमको रेशियो किसका निकालना था, रेशियो निकालना था एस्केप वेलोसिटी के साथ। तो एस्केप वेलोसिटी कितनी है हमारी, तो एस्केप वेलोसिटी हमारे पास में √2 g/r। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो g/r से g/r कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से √2 से कैंसिल आउट करके यहाँ पे क्या जाएगा, √10 आ जाएगा। तो हमारे पास रेशियो आएगा, इधर तो आएगा 1 रेशियो अंडर द रूट 10 अपॉन में आ जाएगा 11। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो इसको कैसे लिख सकते हो, √11 रेशियो √10। ये हमारे पास आंसर। ओके चलो, तो इसका मतलब √11 और √10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। टू डिफरेंट masses आर ड्रॉप फ्रॉम सेम हाइट व्हेन दे जस्ट स्ट्राइक द ग्राउंड फॉलोइंग इज द सेम। अगर आपने दो डिफरेंट मास को अगर ड्रॉप कर रहा है सेम हाइट से, तो इसमें से कौन सी वैल्यू सेम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², क्या काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा क्या, तो जो वेलोसिटी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी टू डिफरेंट मासेस, मास जब डिफरेंट है तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होगी, तो ये तो हो नहीं सकता। पोटेंशियल एनर्जी भी मास पे डिपेंड करती है, तो ये भी नहीं हो सकता। लीनियर मोमेंटम ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो मास पे भी डिपेंड करता है, तो ये भी नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन हो सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन जी पे डिपेंड, मास पे डिपेंड नहीं करता। इफ मास ऑफ द अर्थ इज सेम, इफ मास ऑफ अर्थ इज, इफ m इज द मास ऑफ द अर्थ, mm इज द मास ऑफ द मून, और ये कह रहा है अर्थ का जो मास है 81 टाइम्स ऑफ मून के मास के है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m सिचुएटेड एट द डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मून। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है भाई, यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई एक तरफ तो क्या है भाई, एक तरफ क्वेश्चन नंबर है 40 है ना, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक तरफ तो सन है, एक तरफ मून है, और इस सन से r डिस्टेंस पर एक कोई मास रख रखा है m मास, और एक मून से कितने डिस्टेंस पे है, तो मून से स्मॉल डिस्टेंस पे ना, ये मून हो गया और ये हो गई अर्थ हो गई। तो अब देखो यहाँ से क्या कहा जा रहा है, अर्थ का मास दे रखा है mm, और इसका मास दे रखा है, सॉरी अर्थ का मास दे रखा है me, तो me और इसका मास दे रखा है mm। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो कुछ नहीं है, अर्थ देखो हम क्या करेंगे, अर्थ की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, मून की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, उनको ऐड कर देंगे। अब अर्थ की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो हो जाएगा माइनस कैपिटल जी, सीधा फॉर्मूला क्या, अच्छा किस टर्म में निकालना, जी एम के टर्म में, ठीक है। तो माइनस कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ एम ई। अब देखो एम ई की वैल्यू भी दे रखी कितना है, 81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून, तो मैं यहाँ पे एम ई की जगह क्या लिखूंगा, 81 टाइम्स ऑफ मून है ना। तो मैंने क्या किया, जो अर्थ का जो मास है ना, उस अर्थ की मास की जगह मैंने दिया 10 टाइम्स ऑफ, 10 टाइम्स से 11, 81 टाइम्स सॉरी। तो 81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून हो गया। और पोटेंशियल की बात है ना, तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम हो गया, और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी है आर है, ये आर लिखा। इसी तरीके से मून के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल जी मून मास ऑफ द मून स्मॉल एम, और अर्थ का मास स्मॉल एम, अपॉन में क्या जाएगा डिस्टेंस कितनी स्मॉल आर। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या क्या बन के आ रहा है यहाँ से, तो कॉमन बन के आ रहा है माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और अंदर रहेगा हमारे लिए, अच्छा स्मॉल एम ये भी कांस्टेंट बार आ गया, और अंदर बचेगा हमारे पास में 81 अपॉन में आर प्लस 1 अपॉन में आर, ये हो गया। तो माइनस कैपिटल जी एम 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 और 81 अपॉन आर, और 81 अपॉन कैपिटल है ना माइनस, इसमें ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 41। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट, तो मैक्सिमम ध्यान रखना सरफेस सेंटर ऑफ द अर्थ ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि इन्फिनिटी में जीरो होती है। अब जीरो, अब ये इन्फिनिटी में जीरो है, बाकी जबकि बाकी सब जगह इन तीनों जगह जो वैल्यू होती है वो कैसे होती है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव वैल्यू तो कमी होती है ना, तो इन्फिनिटी भी सबसे ज्यादा होती है। A body attains a height equal to the radius of the earth when projected from earth's surface. The velocity of the body with which it was projected. ये क्या जा रहा है कि अर्थ से किसी एक वेलोसिटी पर इसको प्रोजेक्ट करने पर क्या हो रहा है, किसके बराबर जा रहा है, वो हो जा रहा है कितनी हाइट कर रहा है, अर्थ की रेडियस के इक्वल हाइट पर चला जा रहा है। तो बताओ ऐसे में किस वेलोसिटी से उसने थ्रो किया होगा, तो देखो क्या होगा, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपने अर्थ से किसी वेलोसिटी के साथ उसको प्रोजेक्ट किया,
तो जब आप अर्थ से किसी हाइट पर अगर आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो और वो कितने हाइट पर जा रहा है, वो जा रहा है अर्थ की रेडियस हाइट के बराबर जा रहा है, यानी कि आर हाइट तक जा रहा है। ओके, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो हमको वी निकालना है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर टोटल एनर्जी, यहाँ पर टोटल एनर्जी, दोनों को इक्वल कर दो। अब यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी होगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी जो है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वो दे रहा है, तो हाफ एम बी स्क्वायर। 40, कौन सा क्वेश्चन है, 42 है ना। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, तो एक तो काइनेटिक एनर्जी देगा, और सरफेस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो वो भी लिख लो। तो वो होती है माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में कैपिटल आर, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल एम और साथ में आएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा। अब जब ये इस हाइट पर पहुंचेगा तो इस केस में यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, जो भी होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में, क्योंकि डिस्टेंस कितना है आर, तो रेडियस हो जाएगी अर्थ की, और आर ये ऊपर हाइट और होगी, तो आर प्लस आर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। इसको सोल्व करो, एम 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके साथ में क्या करेंगे अपन, इसको इधर ट्रांसफर करो, ये वैल्यू इधर ट्रांसफर होगी, तो इधर बचेगा हमारे पास में वी स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में 2r, यानी इसमें से माइनस करोगे कितना बन के आएगा, जी एम अपॉन में आ जाएगा आर, सॉरी 2r बनेगा ना, मतलब 1 में से हाफ को माइनस किया ना तो हाफ ही आएगा, 2 से 2 को कैंसिल आउट करो, स्क्वायर से कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, यानी कि हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा अंडर द रूट कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में कैपिटल आर, ये हमारा आंसर। तो इट मीन ये जो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो, तो 42 का फर्स्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, द फोर्स एट द पॉइंट। ध्यान रखो जो फोर्स का और उसके साथ में जो रिलेशन होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है, एफ इज इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी डी यू अपॉन में डी आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यू अपॉन आर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, A projectile of mass m, a projectile of mass m is thrown vertically up with an initial velocity v from the surface of the earth, mass of the earth therefore, if it comes to rest at a height of h, the change in potential energy is। तो क्या कहा जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आ रहा है, आप क्या कर रहे हो, उसको वर्टिकली थ्रो कर रहे हो v वेलोसिटी के साथ में, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना है हमें। तो देखो इसको अपन कैसे करेंगे, A projectile of mass m is thrown vertically up with an initial velocity v। v वेलोसिटी के साथ थ्रो कर रहे हैं, तो इस केस में हम निकालेंगे यहाँ पर if it comes to rest at a height h, the change in its potential energy। तो पोटेंशियल एनर्जी में हमको चेंज निकालना है। ठीक? तो देखो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये वर्क डन के इक्वल। देखो ध्यान रखो, इसमें एक रिलेशन है, देखो इसके अंदर एक रिलेशन है जो ध्यान रखना, 44th क्वेश्चन के अंदर। देखो एक चीज है कि अगर मैं अर्थ के सरफेस से किसी मास को अगर एच हाइट पे ले जा रहा हूँ, तो उस केस में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। वो जो वर्क होगा वो वर्क मैं किस फॉर्म में करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में करता हूँ, और ये जो वर्क होता है वो वर्क किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी, उन दोनों के चेंज के इक्वल होगी। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो हाइट देखो, हाइट कितनी दे रखी है, तो हाइट दे रखी है, एच हाइट दे रखी है, तो एच हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो वो होगी माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में क्या जाएगा, आर प्लस एच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इनिशियल, तो वो हो जाएगा माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, वही हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा, ये निकालना पड़ेगा। इफ इट कम्स विद द चेंज इन पोटेंशियल, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऐसे निकलेगा, तो इसका चेंज निकाल लो। तो चेंज निकालने क्या करना पड़ेगा मुझे, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करूंगा तो माइनस माइनस से तो ये जो माइनस साइन है ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो इसको यहाँ पे मैं लिख दूंगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में क्या जाएगा, आर आ जाएगा। इसको सोल्व करो तो यहाँ से अपन कॉमन लेंगे, कॉमन ले लो, ये कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बचेगा हमारे पास में, एलसीएम लेंगे अंदर, आर प्लस एच और यहाँ पर मल्टीप्लाई में आर, तो यहाँ पर बन के आएगा हमारे पास में आर माइनस आर और प्लस में आर प्लस एच। एलसीएम लेने के बाद सोल्व करेंगे इसको, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा जी एम स्मॉल एम मल्टीप्लाई में एच और अपॉन में आ जाएगा आर और आर प्लस एच, ये हमारा आंसर है।
जी एम एम एच अपॉन में जी एम एम एच अपॉन में आर आर प्लस, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस, तो 44 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम इंफिनिटी टू द अर्थ, इट्स वेलोसिटी ऑन रीचिंग द अर्थ सरफेस। ध्यान रखो, जितना सरफेस से इंफिनिटी तक जाने में वेलोसिटी होती है, वही वेलोसिटी इंफिनिटी से अर्थ की सरफेस तक आने में होती है। इट मींस रूट 2 जी आर करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following curve express the variation of gravitational potential with distance for a hollow sphere? hollow sphere में ध्यान रखना, जितना सरफेस पर पोटेंशियल होता है वो इनसाइड होता है और नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव ग्राफ कौन से है? एक नेगेटिव ग्राफ ये रहा, एक नेगेटिव ये ग्राफ ये रहा। तो जो सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो इनसाइड होता है, यानी आर से कम, यानी कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट यही है। और उसके बाद में सरफेस के बाद क्या हो जाता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाता है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन। ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर अंदर इनसाइड जीरो बता रहा है, जीरो तो हो ही नहीं सकता। 47th question, gravitational potential difference between surface of a planet and a point situated at height of 20 meter above its surface is 2 joule per kg। मतलब ये कह रहा है कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ ए प्लेनेट एंड ए पॉइंट सिचुएटेड एट हाइट 20 मीटर अबव इट्स सरफेस इज 2 जूल पर किलोग्राम। मतलब देखो यहाँ पे क्या, इफ देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है 47, तो 47 को मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर कर रहे हैं, एक मिनट देखो, यहां पर करने की कोशिश कर रहा हूं 40, एक मिनट 47। ओके चलिए, ये कह रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है बिटवीन सरफेस ऑफ ए प्लेनेट। तो जो सरफेस पर प्लेनेट पर जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल कितना मुझे नहीं पता है, तो मैं उसको मान रहा हूँ अभी यू, यू नॉट मान लेते हैं अपन। और और उसके हाइट पर जो पोटेंशियल है, 20 मीटर हाइट पर जो पोटेंशियल है वो हमको दे रखा है। ठीक है, अच्छा पोटेंशियल दे रखा ना, देखो सरफेस पे पोटेंशियल कितना वो जो मुझे नहीं पता, उसको मैं वी नोट से लिख रहा हूँ। और 20 मीटर हाइट पे जो पोटेंशियल है वो हमको दे रखा, कितना गिवन है? वो हमको गिवन है 2 जूल पर केजी। ये कहाँ पर है? सरफेस, मतलब 20 मीटर हाइट पर पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो अपन क्या करते हैं, इसको अपन किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एम मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब अभी हम देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर मुझे क्या करना होता है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है, तो देखो यहाँ पर अपन करेंगे क्या, तो यहाँ पर अपन निकालने की कोशिश करेंगे कि हमें दे रखा है कि सरफेस पर जो पोटेंशियल है और उसके अलावा जो 20 मीटर हाइट पे जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस दे रखा है। और वो डिफरेंस कितना दे रखा है? पोटेंशियल डिफरेंस सरफेस 2 जूल, इधर डिफरेंस दे रखा है, इस पॉइंट पे नहीं दे रखा बल्कि डिफरेंस दे रखा है 2 जूल पर केजी। ओके, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता तो कितना हो जाता? 2 जूल हो जाता। भाई पोटेंशियल एनर्जी की बात करता तो कितना हो जाता है? 2 जूल हो जाता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो V, जो 20 मीटर हाइट पर V माइनस वी डैश है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना आपको दे रखा है? वो दे रखा है 2 जूल दे रखा है। तो कुछ देखो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात आएगी तो अपन लिखेंगे 2 जूल पर केजी। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात आती है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करता? मास से मल्टीप्लाई कर देता, एम से मल्टीप्लाई कर देता। तो मुझे क्या दे रखा है? पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे। कितनी मीटर हाइट पे दे रखा है? 20 मीटर हाइट पे। तो मैं इसको कहीं ना कहीं इसको इसके इक्वल लिख सकता क्या? पोटेंशियल एनर्जी क्या दो, 20 मीटर इज नॉट ए ग्रेटर हाइट, ये कोई ज़्यादा हाइट नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, ये पोटेंशियल डिफरेंस को किसके इक्वल लिख सकते हो? एम जी एच के इक्वल लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एम जी, एम जी एच, है ना। एच कितना दे रखा है मुझे? वो दे रखा है मुझे 20 दे रखा है। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या करते हैं? पोटेंशियल को एम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पोटेंशियल को मैंने एम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो, अगर मैंने इधर पोटेंशियल एनर्जी लिखी तो इधर भी पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा। ये 2 जूल पर केजी तो पोटेंशियल है, पोटेंशियल को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करने के लिए हम एम से मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल का एम टाइम्स होती है, पोटेंशियल और मास का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो एम से मल्टीप्लाई किया तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल के आएगी? तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी जी की। तो जो जी की वैल्यू आएगी, ये 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 इधर अपॉन में जाएगा तो जी की वैल्यू बन के आएगी 1/10 बन के आएगी। ओके, 1/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि बताओ
5 kg मास को 4 मीटर हाइट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मैं कैसे निकाल सकता हूँ अगेन, तो चेंज इन कितनी हाइट पर लेकर जाना चाह रहा हूँ मैं, तो हाइट पे लेकर जाना चाह रहा हूँ कि एम जी एच वाला फॉर्मूला लगा देंगे अपन। तो एम कितना दे रखा है, तो एम की वैल्यू हमको दे रखी है 5 kg, जी हमने निकाल दिया 1/10, और एच हमको यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है 4 मीटर मेंशन, तो 4 मीटर, तो इसको मैं 4 मीटर लिखा हूँ। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो 5 टू 10, 2 को इसमें मिलेगा 2, यानी कि इसका जो वर्क जो आएगा वो कितना आएगा, 2 जूल आएगा। तो 2 जूल इज द करेक्ट आंसर, 2, इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखो, टू स्मॉल एंड हैवी स्पेयर ईच ऑफ मास एम एंड ईच ऑफ मास कैपिटल एम, टू स्मॉल एंड हैवी स्पेयर, दो टू स्मॉल है साथ में हैवी स्पेयर है, और दोनों का मास दे रखा है एम, मास दे रखा है आर, प्लेस एट डिस्टेंस आर अपार्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द स्पेयर। मतलब ये कह रहा है कि भाई हमारे पास में कि दो दो स्मॉल मासेज हैं, ये दो स्मॉल मास हैं जिनकी रेडियस ना के बराबर है ना, तो कैपिटल एम है, कैपिटल एम है, और इनके बीच की डिस्टेंस आर है। इसके मिड पॉइंट पर हमको क्या निकालना, पोटेंशियल निकालना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, डिस्टेंस देख लो r/2 r/2, इसकी वजह से निकालो, इसकी वजह से निकालो, दोनों को ऐड कर दो। तो इसकी वजह से r/2 पे पोटेंशियल कितना होगा, तो माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में r/2, इसकी वजह से कितना होगा, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में r/2। तो इसको तुम सोल्व करोगे, 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बन के आएगी वो -2 यानी -4 कैपिटल जी कैपिटल एम, तो ये बन के आ जाएगा ना -4 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 49 क्वेश्चन, बॉडी एस्केप वेलोसिटी वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया हमारा, कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद ए वेलोसिटी इक्वल टू हाफ द एस्केप वेलोसिटी। हम क्या कर रहे हैं, किसी एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड कर रहे हैं सरफेस से, और जिसकी जो वेलोसिटी वो इक्वल टू हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी है। इफ आर रेडियस ऑफ द अर्थ, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी इज। देखो इसको अपन कैसे करेंगे, मतलब ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि अर्थ के सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड कर रहे हैं किसी मास को, किस वेलोसिटी के साथ, जो एस्केप वेलोसिटी है उससे हाफ वेलोसिटी के साथ उसको थ्रो कर रहे हैं। तो कितनी हाइट पर जाएगा ये अपन को निकालना है। तो देखो इसको अपन कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पर अपन लगा देंगे भी टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी ना, तो वो एनर्जी कितनी होगी, तो एक तो होगी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी होगी, एस्केप वेलोसिटी की हाफ हो गई, तो इसके एस्केप वेलोसिटी का हाफ का स्क्वायर कर दिया। अब माइनस क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा क्या, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर, आर होगा। देखो क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं एक टर्म लिख रहा हूँ, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल आर। ध्यान रखो ये जो टर्म होती है ना, ये टर्म किसके इक्वल होती है, ये होती है किसके, एस्केप एनर्जी की इक्वल होती है। एस्केप एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर होता है। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर, है ना। अब इक्वल टू, अब जब आप इसको किसी एच हाइट पे पहुंचाओगे तो यहाँ पर पहुंचने के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो तो जीरो हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर जीरो ले दिया। पोटेंशियल एनर्जी फिर भी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो वो होगी कैपिटल जी कैपिटल एम, अच्छा किस टर्म में निकालना, आर की टर्म में निकालना ना। तो एच हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। तो फॉर्मूला मैं लगाऊंगा यहाँ पर आर की टर्म में ना, हाँ। तो फॉर्मूला लगाएंगे अपन एम जी और आर का स्क्वायर, क्या कर रहा है, मैक्सिमम आर, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पर कितनी हो जाएगी, अपन निकालना है मैक्सिमम हाइट, ठीक है, एच निकालना ना। तो एम जी आर स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर आर प्लस एच, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारा कि एच हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, एम जी आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो ये फॉर्मूला ऐसे ध्यान रखो। तो फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर प्लस एच होता है ऐसा फॉर्मूला। अब मैं इसको स्मॉल जी की टर्म में बना रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, इसको ऊपर नीचे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर से मल्टीप्लाई कर दिया ना इसको। अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं अपन, एक काम और कर सकते हैं, इसको है ना, देखो
एसके वेलोसिटी देखो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता है कि कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, नीचे बना आर प्लस एच। ये किसको बता रहा है? ये जो वैल्यू है ना, ये बता रहा है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर। ये भी मैंने बताया। अच्छा, स्मॉल एम और साथ में आएगा ना, पोटेंशियल एनर्जी है तो ये जो वैल्यू बता रहा है ना, ये बता रहा है एस्केप एनर्जी को बता रहा है। तो मैं एस्केप एनर्जी भी लिख दूंगा, यानी इसको अपन रब करते हैं एक बार। तो हमारे पास वैल्यू क्या बन के आएगी? माइनस एस्केप वेलोसिटी लिखो हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर, और बचा क्या हमारे पास में? आर अपॉन में आर प्लस एच। ये हमारे पास रिलेशन बचा। देखो अब इसको सोल्व करो, तो सोल्व करने में कुछ चीजें कैंसिल आउट हो गई। हाफ एम वी एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखो किधर क्या बच रहा है, ये भी ध्यान रखो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बच रहा है? 1/2 का स्क्वायर बच रहा है, यानी कि 1/4 माइनस, यहाँ तो कुछ बचे ना, सब कैंसिल आउट, तो -1 आ गया, इज इक्वल टू इधर क्या बच रहा है? माइनस आर अपॉन में आर प्लस एच। इसको आगे सोल्व करो, तो इसको सोल्व करेंगे अपन, तो देखो ये इसको सोल्व करने पे क्या हो जाएगा? -3/4, और इधर जाएगा माइनस आर अपॉन में आर प्लस एच। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन क्या जाएगा? 3r प्लस 3h इज इक्वल टू में 4r। सोल्व करेंगे, h निकालना ना, 3r को इधर ट्रांसफर करो, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3h इज इक्वल टू में r। तो h इज इक्वल टू क्या जाएगा? r अपॉन में 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी h इज इक्वल टू r/3 आंसर आएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 50। एस्के वेलोसिटी फॉर ए प्रोजेक्टाइल एट अर्थ सरफेस इज वी। देखो एस्के वेलोसिटी दे रखी है अपन को अर्थ सरफेस पे, वो दे रखी वी दे रखी है। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस विद वेलोसिटी 2v। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखो ये क्या कहा जाए। देखो ऐसा तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं, एक रिलेशन है जो तुमको ध्यान रखना, कि एक फॉर्मूला होता है जो हम एक रिलेशन से याद रखेंगे। देखो अगर होता क्या, अगर आप किसी बॉडी को ना अगर एस्केप वेलोसिटी के साथ थ्रो करते हो ना, तो वो इन्फिनिटी पे जाकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। अगर एस्केप वेलोसिटी से कम के साथ फेंका तो पहुंचेगा ही नहीं इन्फिनिटी पे। लेकिन अगर एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी के साथ फेंक दिया, मतलब आपने वी ई से नहीं फेंका बल्कि वी से फेंक दिया, तो मतलब इसका मतलब फिर इन्फिनिटी पे, मतलब आप ज्यादा वेलोसिटी से एस्केप से भी ज्यादा वेलोसिटी के साथ फेंक रहे हो, तो इट मीन यहाँ पर जो इन्फिनिटी पे जाएगा वहां पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगी। तो वो वेलोसिटी कितनी होगी? तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि v इंफिनिटी इज इक्वल टू होता है अंडर द रूट v का स्क्वायर माइनस वी ई का स्क्वायर। ये एक रिजल्ट है जो हमको याद रखना है। ओके, चलो तो कैसे निकालोगे? तो v इंफिनिटी इज इक्वल टू v कितना दे रखा है, किस वेलोसिटी के साथ थ्रो कर रहा है वो देखो, 2ve। तो 2v यानी कि 4ve का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ve का स्क्वायर, तो 4 में से गया 3, तो कितना आ जाएगा? √3, और वी ई का स्क्वायर तो यानी कि वी ई, तो √3 टाइम्स हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा √3, यानी फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 3 kg बॉडी एट द सरफेस ऑफ प्लेनेट इज -54 जूल। मतलब क्या कह रहा है कि कोई 3 kg की बॉडी है जो सरफेस पर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी? -50 जूल। देन एस्केप वेलोसिटी विल बी, तो बताओ एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमको निकालना है। तो देखो किसी प्लेनेट के लिए बात कर रहा है ना, तो किसी प्लेनेट के लिए पोटेंशियल एनर्जी हमको दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 51 है ना, देखो जो हमको क्या कहा जा रहा है कि किसी एक प्लेनेट के जो मास है वो 3 kg का मास है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है -54 जूल दे रखी है। बताओ इसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी? तो देखो ऐसा में क्या होगा, अगर प्लेनेट को यहाँ से अगर आप एस्केप करवाना चाहते हो, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? एक एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी, हाफ एम वी ई का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे वो बाहर निकले, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर दे रखी है -54 जूल दे रखी है, इज इक्वल टू क्या होगा? जब ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तो वहां पर टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी। अब मास हमको दे रखा है, कितना दे रखा है? एम की वैल्यू अपन क्या रख देंगे? 3 रख देंगे, 3 रखा, तो इसको सोल्व करना है, तो ये वाली वैल्यू इधर जाएगी, तो ये क्या बन क्या जाएगा? 3/2 वी एस्केप का स्क्वायर इक्वल टू 54 हो जाएगा। डिवाइड करो, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3,
3 6 जा 20, सॉरी 3 8 जा 24, और 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वी एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू 18 2 जा 36, तो वी एस्केप कितना जाएगा, सॉरी जो वी एस्केप है दिखाई नहीं दे रहा होगा, जो वी एस्केप वो कितना जाएगा 6 आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर, आज इसके बाद में जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा। देखो तो इसका आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा। 52 में क्या, एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए 1 kg बॉडी ऑन ए प्लेनेट इज 100 मीटर पर सेकंड। एस्केप वेलोसिटी दे रखी है 1 kg, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट द प्लेनेट निकालनी। तो देखो हमको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, तो 1 kg मास है 100 मीटर पर सेकेंड। तो देखो अपन क्या करते हैं, एस्केप जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल करते हैं। तो एस्केप एनर्जी क्वेश्चन नंबर ही मैं करा रहा हूँ, ये 50 सेकेंड करा रहा ना, तो 50 सेकेंड। तो जो काइनेटिक एस्केप एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको जब, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी हमको क्या करनी है, निकालनी, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो कोई बात नहीं, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस ये पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी हमको क्या करनी है, निकालनी। इन दोनों का सम इक्वल टू 0 होगा, भाई प्लेनेट को एस्केप करवाना है तो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या होगा, 0 होगा। अब ये निकालना तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो u इज इक्वल टू हाफ एम की वैल्यू दे रखी है 1, और वैल्यू तुमको दे रखी है v की वैल्यू दे रखी है, एस्केप वेलोसिटी दे रखी है 100 मीटर पर सेकेंड, तो 100 मीटर पर सेकेंड 100 का स्क्वायर करोगे तो 10,000 आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करोगे तो 5,000 आ जाएगा, यानी कि जो आंसर आएगा वो कितना आएगा माइनस, क्योंकि ये इधर गया ना, ये तो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -5000 जूल, इसका आंसर हो जाएगा। ओके ये ऑप्शन करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 53, ए पार्टिकल ऑन अर्थ सरफेस इज गिवन ए वेलोसिटी इक्वल टू इट्स एस्केप वेलोसिटी, इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी। तो जैसे आप एस्केप वेलोसिटी के बराबर देते हो तो उसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। काइनेटिक पोटेंशियल दोनों जी एनर्जी मिलाकर के 0 होती है, क्योंकि इन्फिनिटी पे पहुंच जाता है ना, इन्फिनिटी पे टोटल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए होल इज ड्रिल्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू इट्स ए सेंटर, मतलब आपने क्या किया, इसकी सरफेस से लेकर, क्वेश्चन नंबर है ये अपन कर रहे हैं 54th क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो 54th क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अर्थ की सरफेस से आप क्या करते हो, ड्रिल करना स्टार्ट करते हो, और कहाँ तक करते हो, सेंटर तक करते हो, सेंटर तक। अब ये कहता है कि भाई जैसे आपने क्या किया, ए पार्टिकल इज ड्रॉ, वहां से आप जब ड्रॉ करते हो रेस से, सरफेस से, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीचेज द सेंटर ऑफ द अर्थ इन टर्म्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ द सरफेस। तो देखो जैसे अपन यहाँ से क्या करते हैं, इसको ड्रॉप करते हैं, तो ये कहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंचेगा। तो पहले यहाँ पर देखो टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी है, तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, जो भी होगी पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी होती है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर होती है, जो कि एस्केप एनर्जी होती है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, तो माइनस हाफ वी, सॉरी माइनस हाफ, देखो इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, इस पॉइंट की, पहला जो पॉइंट है इस पॉइंट पे, इस देखो ऐसा था, इस पॉइंट पे जो एनर्जी का जो फॉर्मूला बनता है ना, वो फॉर्मूला क्या बनता है, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर और स्मॉल एम। ये जो एनर्जी होती है ना, एस्केप एनर्जी के बराबर होती है, जिसको आप किसके इक्वल रख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, माइनस हाफ, है ना, इसको आप रख सकते हैं माइनस हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर। ओके अब जब वो देखो सेंटर पे जाएगा, तो सेंटर में क्या होगी, दो चीजें होगी, एक तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी लिख दिया मैंने हाफ एम वी स्क्वायर। क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्या बिल्कुल होगी, सॉलिड स्फीयर है तो पोटेंशियल एनर्जी -3/2 सरफेस ऑफ द अर्थ के बराबर होती है, तो अर्थ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर। उसकी जगह मैं अगेन एस्केप वेलोसिटी टर्म में लिख सकता हूँ, तो वो कितना हो जाएगा, हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर, ये भी है एस्केप का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना, देखो तो इसका आंसर क्या जाएगा, देखो तो यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे किस टर्म में आंसर निकालना अपन को, एस्केप वेलोसिटी के टर्म में निकालना ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, इसको सोल्व करेंगे तो इसको वैल्यू को देखो, पहले 2 से कैंसिल आउट कर, देखो एम 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 तो सब में कैंसिल कर दो, 2 2 2 भी कैंसिल करो, तो इधर तो बच रहा है हमारे पास में माइनस वी एस्केप का स्क्वायर, इधर बच रहा है कि वी स्क्वायर, इधर बच रहा है -3/2
और वी ई का स्क्वायर। अब इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो बन क्या जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 3/2 वी एस कैप का स्क्वायर माइनस वी एस कैप का स्क्वायर। एलसीएम लेकर इसको सोल्व करोगे तो ये बन के आएगा हमारे पास में 3v² एस कैप का स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर। तो क्या जाएगा 1v ई यानी एस कैप वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन में 2, स्क्वायर हटाओगे तो ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे क्या जाएगा √2 हो जाएगा, यानी v इज इक्वल टू क्या जाएगा वी एस कैप अपॉन में √2। ये हमारा आंसर, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट ए डिस्टेंस फ्रॉम ए प्रोटॉन विद काइनेटिक एनर्जी ई टू एस्केप द इंफिनिटी द एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन। देखो अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ई है, काइनेटिक एनर्जी ई है, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, माइनस ई, क्योंकि जो टोटल एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव का होता है। तो टोटल एनर्जी इतनी हो गई माइनस ई, अगर आप इसको इतनी ही अगर आप पॉजिटिव एनर्जी दे दो तो एस्केप कर जाएगा। अपन यही तो करते हैं ना कि भी किसी इलेक्ट्रॉन को उसको ऑर्बिट से छुड़वाने के लिए अपन उसकी टोटल एनर्जी जीरो करने की कोशिश करते हैं। तो जीरो की कैसे होगी, तो माइनस ई को जीरो करना तो मैं प्लस ई कर दूंगा और प्लस ई ही हमारे लिए क्या होगी, वो एनर्जी होगी। तो प्लस ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज फायर्ड अपवर्ड विद ए वेलोसिटी विद ए स्पीड 20 किलोमीटर पर सेकेंड, द स्पीड विथ विच इट विल मूव इन इंटरस्टेलर। देखो अगर 11.2 से करता है तब तो वहां पर एस्केप कर जाता है, जीरो लास्ट में जाकर, देखो ये बताया था ना, अगर आप एस्केप वेलोसिटी के साथ फेंकते हो तो वहां पर इन्फिनिटी पे जाकर कोई भी वेलोसिटी नहीं रहती है, लेकिन आप एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा फेंक रहे हो तो इसका मतलब वहां पर जाकर इन्फिनिटी पे जाकर इंटरस्टेलर में जाकर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो उसका रिलेशन क्या होता है, तो उसका रिलेशन भी मैंने बताया था कि इन्फिनिटी या इंटरस्टेलर में जो वेलोसिटी होगी वो अंडर द रूट जिस वेलोसिटी के साथ आप फेंक रहे हो अगर ज्यादा है तो 20 का स्क्वायर कर दो 400, माइनस करोगे एस के वेलोसिटी का स्क्वायर, एस के वेलोसिटी कितनी होती है 11.2 का स्क्वायर, 11.2 यानी कि लगभग 11 मान लेते हैं अपन, तो 11 का स्क्वायर करोगे तो 121, इसको माइनस करोगे तो ये बन के आ रहा हमारे पास में 279 बन के आएगा। और 279 जो लगभग आ रहा है ये देखो ये किसके रूट के बराबर आ रहा है लगभग, तो देखो 15 का रूट होता है 225 और 16 का रूट होता है 256 और 17 का होता है 289 होता है लगभग, हाँ 289 होता है लगभग। तो ये उसके 16 और 17 के बीच में आ रहा है, तो इट मीन कहीं ना कहीं 16.5 आ रहा है ये आंसर। तो ये हो गया हमारे पास में करेक्ट आंसर। ओके, तो 16.5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये हो गए बच्चों हमारे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 56। तो देखा किस तरीके से अपन ने यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन अपने यहाँ पे डिस्कस किए। तो आई होप आपने इन क्वेश्चनों को समझा होगा और सीखा होगा। अगर देखो फिर भी अगर इनमें किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है ना, अगर लगा कि यार सर ये कैसे किया वो क्वेश्चन कैसे किया, तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताओ, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। ओके, अगर आपको कोई फ्रेंड है तो उसके साथ में वीडियो को शेयर करने की भी कोशिश करूँगा। बाकी अपन देखो आगे नेक्स्ट एक और इसका मैं पार्ट लेकर आऊँगा जहाँ पर अपन क्या करेंगे 57 से अपन क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे और इसको लास्ट में लेकर जाएंगे कहाँ तक, 91 तक लेकर जाएंगे, यानी थर्ड पार्ट में इसको चैप्टर को अपन क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। चलिए फिर आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहाँ पर अपन पार्ट थर्ड के अंदर अपन इसको कवर करेंगे। ओके चलिए।